दोस्तों, आज हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन का मंथली करंट अफेयर्स 2024 देखेंगे, जिसमें जनवरी 2024 से 1 दिसंबर 2024 तक दिया गया है। जिसमें आज 1 नवंबर 2024 से 30 नवंबर 2024 तक का टॉप वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, जो सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2024 को भारतीय रेलवे ने आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ साझेदारी किया है? स्विट्जरलैंड। हाल ही में किस देश में तिहार उत्सव मनाया गया? नेपाल। तिहार उत्सव मनाया गया है नेपाल में। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? कजाकिस्तान। एशियाई आर्म रेसलिंग कप 2024 किसने जीता? कजाकिस्तान। 1 नवंबर 2024 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता? कांस्य। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मानसी अहलावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य। हाल ही में कहाँ के सांभर झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई? राजस्थान। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। हाल ही में कहाँ वार्षिक श्रुबला महोत्सव मनाया गया? लद्दाख। श्रुबला महोत्सव मनाया गया है लद्दाख में। किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया? कर्नाटक। एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है कर्नाटक। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? रियाद में। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल का उद्घाटन किया है? रियाद में। किस राज्य का दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने के लिए तैयार है? हिमाचल प्रदेश। दुर्गेश अरण्य चिड़ियाघर कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। भारत का पहला IGBC प्रमाणन हासिल करने वाला है। भारत और किस देश के बीच ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण शुरू हुआ? अमेरिका। ब्रज प्रहार अभ्यास का 15वां संस्करण अमेरिका के साथ, भारत और अमेरिका के साथ। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? लेह। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ से लॉन्च किया गया? लेह में। किसने CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है? NTPC। CO2 को मेथनॉल में परिवर्तित करने के लिए स्वदेशी उत्प्रेरक विकसित किया है NTPC। किस देश ने नई बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है? उत्तर कोरिया। हासोंग-19 का सफल परीक्षण किया है उत्तर कोरिया। कौन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है? केमी बेडनॉक। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता बनी है केमी बेडनॉक। बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। बलि पदामी उत्सव कहाँ मनाया गया? कर्नाटक में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? जेनेवा में। ILO की गवर्निंग बॉडी की 352वीं बैठक कहाँ हुई? जेनेवा। कहाँ के नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हुई? मध्य प्रदेश। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। कृषा वर्मा ने अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण। 3 नवंबर को DD न्यूज़ ने अपना कौन सा वर्षगांठ मनाया है? 21वीं। DD न्यूज़ ने अपना वर्षगांठ मनाया 21वीं 3 नवंबर को। RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया है? 102 टन। RBI ने विदेश में रखा कितने टन सोना भारत मंगाया? 102 टन। कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? व्रत। कॉलिन्स डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? व्रत। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? नई दिल्ली में। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? नई दिल्ली में। जारी AI तैयारी सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? सिंगापुर। भारत का स्थान 27वां। भारत का स्थान 27वां। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना? नागालैंड। मेलुरी किस राज्य का 17वां जिला बना? नागालैंड। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया के। गणतंत्र दिवस 2025 पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग रखी है? असम सरकार। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बीनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अम्बाला में। भारत वियतनाम द्विपक्षीय सेना अभ्यास बीनवैक्स का 5वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? अम्बाला में।
किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। किस देश में लेवोटोबी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? इंडोनेशिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? भारत। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। किस राज्य ने हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। शिल्प समागम मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू किया? आंध्र प्रदेश। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगड़ा। विश्व मुक्केबाजी महासंघ का सुपर फेदरवेट विश्व खिताब किसने जीता? मनदीप जांगड़ा। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? थाईलैंड। किस देश ने अनिश्चित काल के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बढ़ा दी है? थाईलैंड। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देश में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का लक्ष्य दिया गया है? 2030 तक। सुप्रीम कोर्ट के नए दिशा निर्देशों में राजस्थान को कब तक बाल विवाह खत्म करने का निर्देश दिया है? 2030 तक। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान। किस देश में 130 मिलियन वर्ष पुराने नए मच्छरों के जीवाश्म पाए गए हैं? लेबनान। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया? जापान। किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? जापान। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी पर आरक्षण की मंजूरी दिया है? मध्य प्रदेश। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दिया है? मध्य प्रदेश। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? लद्दाख में। पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीता है? कमला हैरिस को हरा कर। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य थे। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। अमेरिका को उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेड वेंस। अमेरिका को उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? जेड वेंस। पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। किस देश ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू किया? IDFC फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफ़र ट्रैकिंग शुरू किया? IDFC फर्स्ट बैंक। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? भारत। किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की है? भारत। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार कोलकाता के। विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र में फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार कोलकाता के हैं। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? ऑस्ट्रेलिया को। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? रजत। भारत की तनुश्री पांडे ने विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? रजत। हरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर रहे? शिव नादर। हरून परोपकार सूची 2024 में कौन शीर्ष पर है? शिव नादर। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? उषा चिलुकुरी वेंस। भारतीय मूल के अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस की पत्नी चिलकुरी वेंस है। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया है? भूटान। भारत और किस देश की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू किया है? भूटान। निंगोला चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। निंगोल चक्कोबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। किस राज्य ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया? तेलंगाना। किस राज्य ने राज्यव्यापी जाति जनगणना शुरू किया? तेलंगाना। 15 दिवसीय जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश। जल उत्सव कहाँ शुरू हुआ? अरुणाचल प्रदेश।
किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम रखा गया? बिहार, भागलपुर जिला। सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ रखा गया है, जो बिहार में है, भागलपुर जिला में। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को। तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? अनिल प्रधान को। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश की सरकार ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की घोषणा किया है? ऑस्ट्रेलिया। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन। 8 नवंबर 2024 को जारी फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स। किसे व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है? सुसी विल्स। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ शुरू किया गया है? पुणे में। तीसरा भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रिया हिंद कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है? गुजरात। किस राज्य ने भारत की पहली समर्पित सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है? गुजरात। कहाँ 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ? गुवाहाटी में। 8 नवंबर 2024 को 8 दिवसीय पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का उद्घाटन हुआ है गुवाहाटी में। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर रहा है? IIT दिल्ली। दूसरा स्थान IIT बॉम्बे का रहा। मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश में। कहाँ मानवाधिकार आयोग के सभी सदस्यों ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश में। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। 9 नवंबर को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया? उत्तराखंड। 9 नवंबर 2024 को जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7%। ग्लोबल जारी टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में टीबी के मामले में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 17.7%। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिकी केज एवं अनुष्का शंकर। किसे 67वें ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? रिकी केज एवं अनुष्का शंकर। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलुरु। कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी खोली गई है? बेंगलुरु। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? अफगानिस्तान। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा की है? अफगानिस्तान। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी। नीरज चोपड़ा ने किसे अपना कोच घोषित किया है? जॉन जेलेजनी। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? जिम्बाब्वे। किसने अंतरिक्ष कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिमसैट-2 उपग्रह का प्रक्षेपण किया? जिम्बाब्वे। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? इजराइल। किस देश ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया? इजराइल। 73वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2024-25 का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस। किस देश के राष्ट्रपति ने उत्तर कोरिया के साथ समग्र रणनीतिक भागीदारी की एक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? दुबई। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँची है? कोलंबो। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी INS बेला 3 दिवसीय यात्रा पर कहाँ पहुँची? कोलंबो। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता है? अनाहत सिंह। किसने सिडनी में न्यू साउथ वेल्स स्क्वैश ओपन प्रतियोगिता का महिला सिंगल्स का खिताब जीता? अनाहत सिंह।
11 से 20 नवंबर 2024 तक वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर, बिहार में। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? राजगीर, बिहार में। किस राज्य में इगास बागवाल महोत्सव मनाया गया है? उत्तराखंड। इगास बागवाल महोत्सव मनाया गया उत्तराखंड में। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका। किस देश की कोको गॉफ ने 2024 WTA फाइनल जीता है? अमेरिका। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? रूस। नई दिल्ली में किस देश के व्यापार केंद्र का उद्घाटन हुआ है? रूस। किस देश ने 14 देशों के छात्रों के लिए फास्ट ट्रैक वीज़ा समाप्त कर दिया? कनाडा। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू, अजरबैजान। संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? बाकू, अजरबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? अरविंद चिदम्बरम। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? माइक वाल्टज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार घोषित किया है? माइक वाल्टज। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर। किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? सुमा सिरूर। भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ? रूस। भारत और किस देश के बीच पंतशीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ है? रूस। किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? IIT रोपर। किस IIT ने पेटेंटेड मैकेनिकल नी रिहैब डिवाइस विकसित किया है? IIT रोपर। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी। 24 अक्टूबर 2024 का अक्टूबर 2024 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? नोमान अली, पाकिस्तान एवं अमेलिया केर, न्यूजीलैंड। नोमान अली पाकिस्तान एवं अमेलिया केर, न्यूजीलैंड की। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? आर्मेनिया। भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा? आर्मेनिया को। 13 नवंबर 2024 को किसे सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? फिलिप नॉयस। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है फिलिप नॉयस। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत। किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ मदर का विमोचन हुआ है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोरावत। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना साबालेंका। वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? आर्यना साबालेंका। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है? समांथा हार्वे। वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता? समांथा हार्वे। कौन सा उपन्यास था? ऑर्बिटल। बुकर पुरस्कार जीता है समांथा हार्वे उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया। गरुड़ शक्ति अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? इंडोनेशिया।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया? तुलसी गबार्ड। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर बनाया गया है? तुलसी गबार्ड। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति। किसने महिला विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? एल श्रुति। किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है? जस्टिस सूर्यकांत। सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है जस्टिस सूर्यकांत। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। झीरी मेला का आयोजन कहाँ किया गया? जम्मू कश्मीर। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? सिलवासा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है? सिलवासा में। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? लेह। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? लेह। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई? 13.5%। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता कितने प्रतिशत बढ़कर 203 गीगावाट हो गई? 13.5%। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया गया है? बिरसा मुंडा चौक। दिल्ली के सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या किया है? बिरसा मुंडा चौक। गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया? मणिपुर। किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया? IISC बेंगलुरु। प्रसिद्ध जल जीवी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? उत्तराखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? झारखंड। परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया है? ओडिशा। बोईता बंदना कहाँ मनाया गया? ओडिशा। 15 नवंबर 2024 को भारत और फिलीपींस देश के राजनीतिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष लोगो जारी किया गया है। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम कितने प्रतिशत की कटौती की है? 15%। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 15%। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा किया है? प्रजनेश गुणेश्वरन। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? प्रजनेश गुणेश्वरन। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? हरियाणा। किस राज्य के तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी में एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? हरियाणा। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करें पहल शुरू किया? हिमाचल प्रदेश। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है? ओडिशा। यूनेस्को ने किस राज्य के 24 गांवों को सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दिया है? ओडिशा। किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनी वट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है? मेघालय। हाइनी वट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया? मेघालय में है। बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा में। बाली जात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ओडिशा। इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और किस देश ने कैरिस बुमेरा 2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया? ऑस्ट्रेलिया। कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? शंघाई। कौन शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक बना है? शंघाई।
किस देश के क्रिकेटर टिम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। किस देश के क्रिकेटर टिम साउथी ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? न्यूजीलैंड। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? अर्शदीप सिंह। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? कजाकिस्तान, अजरबैजान तथा उज्बेकिस्तान। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया? नाइजीरिया। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? विस्तारा। एयर इंडिया ने आधिकारिक तौर पर किसके साथ अपना विलय पूरा कर लिया है? विस्तारा। एडीबी ने अमेरिका और किस देश के साथ जलवायु ऋण को $7.2 अरब तक बढ़ाया है? जापान। एडीबी ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर जलवायु ऋण को $7.2 अरब तक बढ़ाया है। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर थेल्विग। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? विक्टोरिया कजेर थेल्विग। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? अमेरिका। किस देश ने भारत से लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियां लौटाई है? अमेरिका। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यूएई। किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया? यूएई। खबरों में रही नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। खबरों में रही नूगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ओडिशा। किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? ओडिशा। किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? जर्मनी। किस देश ने 2 लाख कुशल लोगों को वीज़ा देने की घोषणा की है? जर्मनी। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? नाइजीरिया। प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृत कलश बर्तन उपहार में दिया है? नाइजीरिया। किस राज्य में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को देश का 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है? छत्तीसगढ़। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को 56वां बाघ अभयारण्य घोषित किया है, छत्तीसगढ़ में है। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश पहले खो खो विश्व कप की मेजबानी करेगा? भारत। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी में। एयर एक्सपो 2024 कहाँ शुरू हुआ? अबू धाबी में। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? पश्चिम बंगाल। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गैबॉन। 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दिया है? गैबॉन। किस राज्य के घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? छत्तीसगढ़। घुड़मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है, छत्तीसगढ़ में है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कोल इंडिया। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश में। संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना ने HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया? अहमदाबाद। किस देश ने PM मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? गुयाना।
किस देश ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया? गुयाना। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? राफेल नडाल। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत। उपविजेता चीन। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता? भारत। उपविजेता चीन। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया? लखनऊ में। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया गया है? लखनऊ में। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? जापान को। किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया? जापान को। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 10वें। वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? 10वें। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया है? असम। किस राज्य में करीमगंज जिले का नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया? असम। जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हार्दिक पांड्या। जारी आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? हार्दिक पांड्या। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? डोमिनिका। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? डोमिनिका के। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वेव्स। WAVES। प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? वेव्स। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की? इक्वाडोर। किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा की है? इक्वाडोर। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी। किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी स्टैंड। बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? AMM नासिरुद्दीन। बांग्लादेश के नवगठित चुनाव आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया? AMM नासिरुद्दीन। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ रैपर। किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? शुभ रैपर। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत हरियाणा में। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सोनीपत हरियाणा। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। अमूरबाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया? मणिपुर। अमूरबाज उत्सव मणिपुर में मनाया गया। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना के द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? नेपाल। भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी को किस देश की सेना द्वारा मानद जनरल रैंक प्रदान किया गया है? नेपाल। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? आर्मेनिया। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया गया है? स्कॉट बेसेंट। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे वित्त मंत्री नामित किया है? स्कॉट बेसेंट। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? इटली। बिली जीन किंग कप किसने जीता है? इटली। 23 नवंबर 2024 को किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका। खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? दक्षिण अफ्रीका।
आरबीआई ने यूपीआई 103 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000। यूपीआई 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका। प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला? अमेरिका। किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किए हैं? सोनी इंडिया। किसने एसीसी टूर्नामेंट के लिए मीडिया अधिकार प्राप्त किया है? सोनी इंडिया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया? मालदीव। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डेनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अबाद। किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डेनियल बेरेनबोइम तथा अली अबू अबाद। कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? 82 युवा को। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की? नई दिल्ली। किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की घोषणा की है? नई दिल्ली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली। डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किस बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इंडसइंड बैंक। जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? इंडसइंड बैंक। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? आंध्र प्रदेश। जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मालदीव। जी बाला सुब्रमण्यम को किस देश में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मालदीव। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। जारी टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। लॉस वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपन। एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? ऑस्ट्रेलिया। एम्मा मैककॉन किस देश की सबसे सफल ओलंपियन के रूप में रिटायर हुई? ऑस्ट्रेलिया। 27 नवंबर को चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन। 27 नवंबर 2024 को चाइना मास्टर्स 2024 किसने जीता? एंडर्स एंटोनसेन। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया? 4 साल। नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया? 4 साल। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जय तीर्थ राघवेंद्र जोशी। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी? ऋषभ पंत। आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे बिकने वाले खिलाड़ी ऋषभ पंत 27 करोड़ में बिके। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने? वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के 13 वर्ष के हैं। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के बिहार के हैं 13 वर्ष में। नागू सावा गौरंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली। नागू सावा गौरंग उत्सव कहाँ मनाया गया? बाली।
किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किसके द्वारा बाल विकास मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। किस देश ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए रियाद डिजाइन कानून संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? भारत। RAK ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? UAE। 29 नवंबर 2024 को किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर जय भट्टाचार्य। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? अमेरिका। किस देश के गोलकीपर एलिसा नेहर ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की? अमेरिका। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? सऊदी अरब। बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? सऊदी अरब। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोच्चि। भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया? कोच्चि में। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। जारी ICC टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी। अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? दिविथ रेड्डी।